Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Hope you fine all. Well, today we will discuss the brief history of psychology. 9-10 पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कि बेसिकली साइकोलॉजी का स्टार्ट कहाँ से हुआ और किन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशंस की साइकोलॉजी में मेजरली। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टार्ट 18वीं सदी। Until the late 18th century, साइकोलॉजी डिड नॉट अपीयर एज ए सेपरेट डिसिप्लिन फ्रॉम फिलोसफी। 18वीं सदी तक जो थी साइकोलॉजी वो फिलोसफी से डिफरेंट नहीं थी। फिलोसफी एंड साइकोलॉजी जो दोनों सब्जेक्ट्स थे, दोनों डिसिप्लिन्स थे, वो एक ही डोमेन में जो है वो डील किए जाते थे। अर्ली हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी कैन बी फाउंड बैक टू द ग्रीक, अर्ली ग्रीक्स, ठीक है। जो यूनानी लोग थे उन कहीं साइकोलॉजी की जो बेसिक रूट्स मिलती हैं वो यूनानी लोगों के काम से मिलती हैं। रेने डेस्क्रेट्स, अ फ्रेंच फिलोसोफर, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ डुअलिज्म। रेने डेस्क्रेट्स वो एक पहला बंदा था, फ्रेंच फिलोसोफर था, जिसने डुअलिज्म का आइडिया पेश किया। डुअलिज्म क्या होता है? डुअल मीन दो। डुअल का मतलब होता है, डुअलिज्म मीन्स माइंड एंड बॉडी आर टू सेपरेट थिंग्स। रेने डेस्क्रेट्स ने कहा कि माइंड और बॉडी जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों मिलकर जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है वो उसको डील करती हैं। हम कोई भी चीज एक्सपीरियंस करते हैं तो वो माइंड और बॉडी, लाइक माइंड मींस कि वहां पे जाके प्रोसेस होता है एंड बॉडी मींस कि वी सेंस द थिंग्स, वी सेंस द स्टिमुलस, वी परसीव द स्टिमुलस थ्रू आवर सेंसेस, लाइक आवर आईज, लाइक आवर ईयर्स, लाइक टच, लाइक स्मेल, लाइक प्रेशर, लाइक पेन। तो हम जो है उसने रेने डिस्क्रेट्स ने कहा, उसने कहा माइंड एंड बॉडी टू डिफरेंट, टू सेपरेट थिंग्स एंड वी एक्सपीरियंस a lot of things, we experience any phenomena with the collaboration of these both. This is called dualism, idea of the dualism. On the basis of investigation method, psychology become the different discipline from philosophy. अब साइकोलॉजी फिलोसफी से अलग कैसे हुई? ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल मेथड, हमारा जांच का तरीका कि हमने चीजों को जांचना कैसे शुरू किया। पहले जब हम फिलोसफी में थे तो मोस्टली जो था वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू चीज़ों को जो है वो जज किया जाता था, ऑब्जर्व किया जाता था, जज किया जाता था। उसके अलावा लॉजिक के थ्रू चीज़ों को जो रिसर्च की जाती थी बेसिकली। बट जब हमने अपने रिसर्च मेथड डिफरेंट कर लिए, जब हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज करना शुरू कर दिए, जब हमने लेबोरेटरी टेस्टिंग करनी शुरू कर दी, देन साइकोलॉजी बिकम द सेपरेट डिसिप्लिन फ्रॉम द फिलोसफी। ठीक है। और ये कब हुआ था? यू नो वेरी वेल, 1879 व्हेन विलियम वॉन्ट, जो एक विलियम वॉन्ट, इट्स अ रिनाउंड नेम इन द साइकोलॉजी, उसने एक पहली जो थी जर्मनी में लिप्जिग में जो साइकोलॉजिकल लैब उसने बनाई और उसमें उसने जो यू कैन सी कि रिएक्शन टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट वो स्टार्ट किए, तो तब जो थी वो फिलोसफी और साइकोलॉजी जो थी वो अलग अलग डोमेन्स में चलना शुरू हो गई, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशनल मेथड. On the basis of investigational method, psychology became the separate discipline from the philosophy. For example, early philosophers used logic and observation as investigational methods, while today psychologists use scientific methods to investigate the behavior and thoughts. वही बात जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. William Wundt, a German physiologist, used scientific research method to investigate the reaction time during 1800. 18वीं सदी में विलियम वॉन्ट ने जो था रिएक्शन टाइम पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए. He published his book Physiological Psychology in 1874. He discussed the major connection between physiology and study of human behavior and thought. उसने अपनी जो पहली किताब थी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी 1874 में पब्लिश की. उसमें उसने फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी एंड द बिहेवियर एंड द थॉट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसने इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन था वो उसने डिस्कस किया. World's first psychological lab opened in University of Leipzig in 1879 by William Wundt. वो जो बुनियाद बनी बेसिकली साइकोलॉजी की वो 1879 में जो लिप्जिग यूनिवर्सिटी में जर्मनी में जो लैब बनी, जो जर्मन
फिजियोलॉजिस्ट विलियम वॉर्न ने बनाई। वहां से जाकर साइकोलॉजी का जो है वो अलग से डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ। साइकोलॉजिस्ट या साइंटिफिक या फिलोसफर्स ने साइकोलॉजी को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया, बिकॉज एट दैट टाइम we have started to use the experimental methods, we have started to use the scientific investigational methods to assess the psychological phenomena. He used the method of introspection to study the consciousness, while which is outdated now. अच्छा, उससे पहले वो क्या करते थे? इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज किया जाता था। ये इंट्रोस्पेक्शन का मेथड कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता था, जो साइंटिफिक मेथड्स से पहले। तो लेकिन लेटर ऑन जब साइंटिफिक एरा स्टार्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशनल मेथड जो थे वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड हो गए, साइंटिफिक मेथड यूज करना शुरू कर दिए गए फिलोसफर्स की तरफ से साइकोलॉजिकल फिनोमेना को डिस्कस करने के लिए। तो जो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड था वो आउटडेटेड हो गया, उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, एंड द एंड जो था वो उसको आउटडेटेड करा दे दिया। सो दैट वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। सो हमारे साथ शामिल रहिए हमारे ग्रुप में इंशाल्लाह ताला, और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड जो देखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।